बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने कवर किया था ट्रांजिस्टर को और हमने ये कवर किया था। आज हम देखेंगे डीसी बीटा एंड डीसी अल्फ़ा। तो ये बेसिकली बीटा डीसी या बीटा अल्फ़ा जो है बेसिकली ये डीसी गेन्स हैं जो कि यूज़ होते हैं ट्रांजिस्टर्स में। बीटा डीसी इज़ इक्वल टू आई सी डिवाइड बाई आई बी। अच्छा, और इसकी रेंज जो है वो मे बी 20 टू 200 है। ये काम करता है एज अ बूस्टर काम करता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई जो एमिटर से जितनी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं बेस की तरफ और जितनी मूव करते हैं टुवर्ड्स द कलेक्टर, तो वो बेसिकली डिपेंड करता है कि मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसा वैसे नॉर्मली होता तो है नहीं, लेकिन एक जर्नली समझाने के लिए कि एमिटर से 20 इलेक्ट्रॉन्स मूव किए तो इसमें 5 जो है बेस की तरफ और 15 जो है वो गए हैं कलेक्टर की तरफ। ठीक है, सो वो बेसिकली डिपेंड करता है वो कलेक्टर, वो डिपेंड करता है कि आप बेसिकली जो बेस से एमिटर की तरफ जो वोल्टेज आप अप्लाई करते हो बेसिकली उसी के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, ये बीटा डीसी। ठीक है, तो वो कलेक्टर करंट जो है इक्वल टू नॉर्मली अल्फा जो कि बीटा डीसी एंड आई बी। तो ये बेसिकली इसको आप इस तरह समझे कि बीटा डीसी इक्वल टू आई सी डिवाइड बाई आई बी। तो जो करंट कलेक्टर में है उसको डिवाइड करेंगे बी में, बी भी आप डिवाइड करेंगे एंड देन यू कैन गेट बीटा डीसी वैल्यू। इसको हम एच एफ ई भी कह सकते हैं, इसकी इक्वल है जो कि हाइब्रिड पैरामीटर है। और अल्फा डीसी किसकी इक्वल है? दैट इज इक्वल टू आई सी डिवाइड बाई आई ए। तो इसकी वैल्यू जो है वो 0.95 टू 0.99 है। अच्छा, ये इसकी वैल्यू अगर आप 20 भी कंसिडर करें तो ये अच्छा खासा जो है वो एक इसे बूस्ट कर देता है। ठीक है, तो इसमें एक एग्जांपल है जो कि आपके पास है डिटरमिन द करंट बीटा डीसी आई बी और आई सी गिवन है। सो आई सी डिवाइड बाई आई बी यू कैन गेट 73। और हमने प्रीवियसली भी कवर किया था कि आई ए किसकी इक्वल है? आई सी प्लस आई बी। तो आई सी इज ऑलरेडी गिवन 3.65 एंड आई बी जो है वो दैट इज 50। 50 तो दैट इज इक्वल टू 3.7 मिली। सो ये जिस फॉर्मूलाज के अंदर यू कैन पुट इट। अच्छा, डीसी ट्रांजिस्टर डीसी मॉडल को अगर हम देखें, ये थोड़ा सा टॉपिक को समझने के लिए अगर मैं सर्किट को ही ड्रॉ कर दूँ तो ये थोड़ा सा बेटर रहेगा। तो मैं चलो मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पर अगर मैं ड्रॉ करूँ एक ये कलेक्टर है somehow, ये इसको हम एमिटर कह रहे हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर हमने पहले ही कहा था कि ये एरो की डायरेक्शन कुछ इस तरह है। सो इसको मैं डायरेक्टली हम जल्दी से ही बना देते हैं। अच्छा, प्रैक्टिकली यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा जिसको हम बेसिकली, क्योंकि बेस पे तो इस रेजिस्टेंस को हम आर बी कह देते हैं। ठीक है, ये आर बी जी। बेस पे कैपिटल वैल्यूज को जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब है कि डीसी है। ठीक है, अच्छा, ये जो इस वोल्टेज को हम कहते थे, इसको अगर हम प्रॉपर्ली इसको हम वी बी बी कहते हैं। ठीक है, तो ये बेस पे जो वोल्टेज आप अप्लाई करते हैं इसको आप वी बी बी कहते हैं। ठीक है, और साथ में ये जो एमिटर है इसको हम ग्राउंड करते हैं, जीरो पोटेंशियल पे ही है। ठीक है, ये जो कलेक्टर पे भी, इस पे भी आप जो ना रेजिस्टेंस देते हैं जो कि इक्वल है आर सी के। ठीक है, ये इसको हम आर सी कह देते हैं। ठीक है, एंड देन ये जो है
कलेक्टर पे जो आप वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं इसको आप वीसीसी कह देते हैं। तो ये वीसीसी और ये वीबीबी, ठीक है। और ये जो है ये आईबी है, ये आईई है, ठीक है। ये आपके पास आई हो गया, ठीक है। ये आपके पास जो है आईसी है, कलेक्टर करंट है, ठीक है। और ये करंट जो है यहाँ पे ये है आईबी, ये बेस करंट। अच्छा, ये जो है बेस टू एमिटर, बेस टू एमिटर जो है इस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, वीबीई कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को आप समझें। अच्छा, और बेस कलेक्टर वीसीई, ये वीसीई हो जाएगा। अच्छा, ये जो है ये वीबीई का क्या मतलब है या वीसीई का क्या मतलब है, ठीक है। ये आपको काफ़ी ज़्यादा इस तरह आपको ना, ये बेसिकली है, ये डीसी वोल्टेज, ये डीसी वोल्टेज एट बेस विद रिस्पेक्ट टू एमिटर, डीसी वोल्टेज, ठीक है, एट कलेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ये सॉरी ये क्या है, ये वी बी सी इसको, ठीक है, ये वी सी बी, इसको हम वी सी बी कह देते हैं, क्योंकि ये वी सी बी में क्या कलेक्टर और बेस के दरमियान है। सो ये इस दिस वन इज वी सी बी, ठीक है। और कलेक्टर और एमिटर के दरमियान जो है इसको हम वी सी ई। अच्छा, इसकी वैल्यूज हम देखते हैं कि ये इसकी वैल्यूज किसकी इक्वल है, यहाँ से आपको फॉर्मूलास वगैरह का काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। तो एक चीज़ जहन में रखें कि बेस एमिटर, अच्छा ये बेस एमिटर जो है जस्ट देखें पी एन पी एन, ठीक है, एन पी एन है पी। अच्छा, ये एज अ डायोड काम कर, क्योंकि एक ही जंक्शन एज अ डायोड आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बीटा डीसी की वैल्यू जो है वो बेसिकली डिपेंडेंट होता है आपके जितना वोल्टेज आप अप्लाई करते हैं, जितनी वोल्टेज से आप फॉरवर्ड बाइस करते हैं बेस एमिटर को। सो वो आईसी जो है वो बेसिकली इक्वल है आईबी और बीटा, ठीक है। तो ये अभी कुछ फार्मूलेज जो है ये इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को याद करने की ज़रूरत है। ये जो वी बी ई है, अगर इसको मैं लिख दूँ, वी बी ई, वी ये बेस एमिटर, तो डीसी वोल्टेज एट बेस विद रिस्पेक्ट टू एमिटर, तो ये किसकी इक्वल होगा, ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.7 वोल्ट, ठीक है, जो कि आपके पास के वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है। इसको फॉरवर्ड बाइस करने के लिए दिस इज इसका जो वोल्टेज ड्रॉप है, इसका डायोड बेसिकली पी एन है ना, पी एन है, सो दैट वुड बी अराउंड अबाउट 0.7 वोल्ट। और अगर आप देखें वी आर बी, अगर आप देखें इसको, इस पे अगर आप किरचॉफ वोल्टेज ला अप्लाई करें, KVL अप्लाई करें, तो इसको ये इस तरह होगा कि ये वी आर बी, ये जो वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस आर बी, ये होगा वी आर बी जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, देखिए एक वी बी ई है, ठीक है, एंड देन वी बी बी। सो ये बेसिकली क्या होगा, वी बी बी वोल्टेज माइनस ये हो जाएगा वी बी ई, और वी बी ए की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 0.7 वोल्ट है। वी बी बी ये कोई भी वोल्टेज जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ये 5 वोल्ट भी हो सकता है, ये 10 वोल्ट भी हो सकता है, ये जितने वोल्टेज आप अप्लाई करते हैं, अगर आप 5 वोल्ट अप्लाई करते हैं, सो ये 5 वोल्ट माइनस 0.7 हो जाएगा, तो ये वी आर बी है। लेकिन वी आर बी इटसेल्फ किसके इक्वल है, ओम लॉ से हमें आइडिया है कि वी आर बी जो इक्वल है वी इज इक्वल टू आई आर। सो वी आर बी जो है वो बेसिकली हो जाएगा इक्वल आई आर, ठीक है, आई बी और आर बी इक्वल हो जाएगा। सो वी आर बी इक्वल टू आई बी, ठीक है, और आर बी। अच्छा, इसको ये इस तरह मैं लिखता हूँ, लेकिन ये बेसिकली सबस्क्रिप्ट है, ये नीचे है, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया, आगे तो अगर इसको हम लिखने की बात करें तो यहाँ पे अगर हम ये वैल्यू पुट करें वी आर बी की जगह अगर हम लिखें आई बी, इससे बेटर है कि मैं इसको यहाँ से ये बेसिकली वी आर बी जो है किसकी इक्वल है, ये आई बी, ये एक्चुअली इस तरह है,
आई और ये है आर बी। तो इस फार्मूला के अंदर अगर हम पुट करें तो ये वी आर बी, ठीक है, इक्वल टू वी बी बी, ठीक है, वी बी बी, ये सबस्क्रिप्ट है तो इसी वजह से इसको माइनस वी बी, ठीक है, ये इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से इजीली आई बी किसके इक्वल हो जाएगा, आई बी किसके इक्वल हो जाएगा, ये आई बी अगर आपने फाइंड करना है, बेस करंट अगर आपने फाइंड करना है तो वो बेसिकली हो जाएगा किसके, ये वी बी बी माइनस वी बी ई डिवाइड बाय, देखिए ये आर बी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब अगर हम देखें ये तो ये, अब अगर हम वी आर सी देखें इसके क्रॉस वोल्टेज, देखिए यहाँ तो हमने फाइंड कर दिया वी आर सी किसके इक्वल होगा। अब वी आर सी जो है या वी सी ई को अगर हम देखें, वी बी ई तो 0.7 वोल्ट था, लेकिन यहाँ पे जो है वो वी सी ई किसके इक्वल होगा, वी सी ई जो है बेसिकली अगर हम देखें कलेक्टर एमिटर के दरमियान जो है वो क्या होगा, कलेक्टर टू एमिटर, देखिए ये इक्वल होगा वी सी सी माइनस ये वी सी सी, देखिए इसको इसको अगर आप देखिए वी सी सी माइनस ये क्या है वी आर सी। अच्छा और आर सी जो है जिस तरह हमने ये देखा था, अच्छा अब वी आर सी किसकी इक्वल होगा, वो इसको इस तरफ ले आए तो आप आराम से वी आर सी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, लेकिन वी आर सी किसकी इक्वल है, आई सी आर सी हम लिख सकते हैं, जिस तरह हमने वी आर बी के लिए आई बी आर बी लिखा था तो वी आर सी के लिए आई सी आर सी। तो यहाँ पे जो कलेक्टर करंट है और ये यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है तो ये इसकी इक्वल हो जाएगा। तो ये बेसिकली आप इसमें पुट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर आई सी आर सी वी आर सी की जगह, तो आप जो है देन यू कैन फाइंड आई सी इज वेल, ठीक है। और वी सी बी जो है वो किसकी इक्वल होगा, वी सी बी जो है वो इक्वल हो जाएगा बेसिकली वी सी ई, ठीक, वी सी बी माइनस वी बी ई, ठीक है, ये इसके इक्वल है, तो ये वी सी ई माइनस वी बी ई। तो ये फॉर्मूलाज अगर आप लोगों को याद हो, सो कोई भी क्वेश्चन गिवन आप सिंपल उसमें वैल्यूज पुट करें, यू कैन गेट आंसर। आपने कलेक्टर करंट फाइंड करना है, बेस करंट फाइंड करना है, बीटा डीसी फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू आईसी डिवाइड बाय आरबी आईबी। और आपने अगर डीसी गेन देखना है तो डीसी गेन के हमारे पास दो वैल्यूज है, आईसी डिवाइड बाय आईबी और बीटा डीसी की, और अल्फा डीसी जो है वो दैट इज आईसी डिवाइड बाय आई। सो अगर हम कोई न्यूमेरिकल की तरफ जाएं तो न्यूमेरिकल जो है, अच्छा ये डिपेंडेंट सोर्स है, देखिए इसको इस तरह बनाने की क्या ये, क्योंकि देखिए बेस टू एमिटर पी एन है, सो देट ये काम करता है एज अ डायोड काम करता है, और हमने कहा था कि देट इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली इसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है। और जो दूसरा है दूसरी साइड पे जो, क्योंकि ये इनपुट है इसको आप इज आउटपुट कंसिडर करें, तो वो कलेक्टर और एमिटर एमिटर दोनों में कॉमन है, सो ये एज अ डिपेंडेंट सोर्स काम कर रहा है। डिपेंडेंट सोर्स डिपेंड करता है कि आप इनपुट पे कितना वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं। सो बीटा डीसी जो है वो हमने पढ़ा था। अब देखें बीटा डीसी जो है दैट इज इक्वल टू ये कलेक्टर करंट जो है आईसी किसकी इक्वल है, आईसी इज नॉर्मली इक्वल टू ये बीटा डीसी इनटू आईबी, ठीक है। तो अगर आप बीटा डीसी की वैल्यू 220 से लेकर 200 तक, अगर आप 20 भी यूज करें तो अच्छा खास आपके पास कलेक्टर करंट इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे ये एक क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल के अंदर आपके पास सर्किट इस तरह है, वैल्यूज कंप्लीट गिवन है, वीबीबी 5 वोल्ट है, वीसीसी 10 वोल्ट है, आरसी जो है 100 ओम है, एंड आरबी जो है वो
20 ओम। आपने IB फाइंड करना है, IC फाइंड करना है, IC, VBE, VCE एंड देन ऑल दीज थिंग्स। तो फॉर्मूलाज आपके पास गिवन है, लेकिन हमने पहले कहा था कि VBE किसके इक्वल है, दैट वाज इक्वल टू 0.7 वोल्ट, और IB हमने अभी देखा कि वो VBB माइनस VBA डिवाइड बाय RB। VBB की वैल्यू 5 वोल्ट है और VBE जो कि 0.7 वोल्ट डिवाइड बाय RB इज 10 वोल्ट। सो यू कैन गेट IB इज इक्वल टू 4330 माइक्रोएम्पियर। अच्छा, IB बीटा DC इंटू IB, ये अभी हमने देखा, देखिए ये, और ये है भी, ये DC मॉडल में आपने देखा। तो ये IC किसकी इक्वल है, बीटा DC इंटू IB के। तो इसमें अगर आप वैल्यू पुट करें, बीटा DC की वैल्यू आपको मेंशन होगी, देखिए जो 150 है, ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर ही गिवन। तो वो तो आप सिंपल IB आपने फाइंड कर दे, इसको मल्टीप्लाई करें, सो जो कलेक्टर करंट है देखो भी 64.5 मिली एम्पियर। देखिए कितना कम करंट था यहाँ पे IB, लेकिन जब वो बीटा DC की वैल्यू के साथ हुआ तो अच्छा खासा उसमें इंक्रीज आया है। IE किसकी इक्वल है, ये हमने पहले देखा था कि IC प्लस IB। अब IC भी हमें पता है और IB हमें पता है, तो दोनों को पुट करें, सो यू कैन गेट IE। फिर साथ में क्या है, अब ये सारे फार्मूलाज है जो कि अभी हमने रिसेंटली देखे। तो VCE किसके इक्वल, VBE हमने देखा कि वो दैट इज 0.7, VCE किसकी इक्वल है और VCB किसकी इक्वल है। तो ये दोनों अभी हमने फार्मूलाज देखे कि VCE इक्वल है VCC माइनस ICRC। वैल्यूज गिवन है, सारे वैल्यूज है, जस्ट यू कैन पुट एंड देन यू कैन गेट द आंसर। और यहाँ पे भी वैल्यूज पुट करें, सो यू कैन गेट द आंसर। मतलब ये क्वेश्चंस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको फार्मूलाज का आइडिया हो, तो फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है, फार्मूलाज आपके पास गिवन है, इवन आप बुक से नोट डाउन कर सकते हैं और आप जस्ट इसमें पुट करके आप आंसर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।